पाकिस्तान में मंगलवार का दिन बेहद साधारण तरीके से शुरू हुआ, लेकिन शाम होते होते सिंध प्रांत की राजधानी कराची में अफरा तफरी मच गई। कराची यूनिवर्सिटी के भीतर ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक वैन को निशाना बनाया गया। फिलहाल जानकारी के अनुसार इस धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक पाकिस्तानी ड्राइवर और 3 चीनी नागरिक शामिल है। 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें से एक चीन का नागरिक है। धमाका यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास हुआ। कराची पुलिस प्रमुख गुलाम नबी मेमन ने कहा कि पहली नजर में यह हमला सुसाइड ब्लास्ट प्रतीत हो रहा है। दोपहर 2:30 बजे ब्लास्ट हुआ और कुछ ही देर बाद बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने चीनी नागरिकों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। एक लिखित बयान में बीएलए के प्रवक्ता ने कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड कराची में चीनियों पर हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। बयान में कहा गया, ब्रिगेड की पहली महिला फिदाई ने इस हमले को अंजाम दिया। फिदाई शारी बलूच ने आज बलूच विद्रोह के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। चीन ने सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त है, बल्कि आर्थिक रूप से उसका मददगार और बड़ा निवेशक भी है। इसलिए पाकिस्तानी जमीन पर चीनी नागरिकों की मौत दोनों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। चीन के प्रति बीएलए का गुस्सा नया नहीं है। दरअसल विद्रोही समूह पाकिस्तान में चीनी परियोजना सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहा है और इसीलिए चीनी नागरिकों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले कर रहा है। इस आर्थिक गलियारे का रूट बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, इसलिए उग्रवादी सीपीईसी मार्ग और सीमा रेखा क्षेत्रों के आसपास संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। 28 जनवरी को पाकिस्तान ईरान सीमा के पास केच इलाके में एक सुरक्षा जांच चौकी पर हमले में 10 सैनिकों की मौत हो गई थी। इस घातक हमले की जिम्मेदारी भी बीएलए ने ही ली थी। चीन की 64 अरब डॉलर की परियोजना के चलते विद्रोहियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बलूचिस्तान में अशांति बनी हुई है। अब ये हमले कराची तक जा पहुंचे हैं या इसमें चीन के प्रति विद्रोहियों के गुस्से को देखा जा सकता है। बीएलए शुरुआत से ही सीपीईसी का विरोध कर रहा है। उनका आरोप है कि चीन उनके संसाधनों की चोरी कर रहा है। बलूचिस्तान के कई अलगाववादी समूह पाकिस्तान में प्रांत के शामिल होने का भी विरोध करते रहते हैं। उनका दावा है कि 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत के दौरान इसे जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया था। चीन सीपीईसी के तहत बलूचिस्तान के ग्वादर शहर में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। पिछले साल सितंबर में बीएलए ने ग्वादर में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को उड़ा दिया था। इससे पहले सीपीईसी से जुड़े दासू डैम बम विस्फोट में 9 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही बीएलए ने कराची में एक चीनी नागरिक को उसकी कार के अंदर घुसकर गोली मार दी थी। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुल जमीन के आधार देखे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और जताई बलूच लोग पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 9% है।